प्यार ना मिलल हो हमके कबहू बलमुआ के प्यार ना मिलल। क्यों रे बाझिन, तू यहाँ बैठ के टाइम पास कर रही है? और खाना मैंने कहा था बनाने के लिए, अभी तेरा खाना बना नहीं। बच्चे भूखे हैं, क्या खाएंगे? अरे पागल, तेरे खुद के बच्चे होते तो तू जरा सोचती भी कि मेरे बच्चे हैं, भूखे हैं, क्या खाएंगे। लेकिन तेरे खुद के बच्चे हैं नहीं तो दूसरों के बच्चे के बारे में सोचेगी क्या? जा जल्दी से खाना बना, मेरे बच्चे कब से भूखे हैं और भूख के मारे चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा था तुझे खाना बनाने के लिए, ना कि यहाँ बैठ के टाइम पास करते रहने के लिए। पागल कहेंगी, बड़ी आई है। बच्चों, खाना बन गया है, खा लो आप सब। भूख लगी होगी ना? और माँ, आपको भी खाना ला रही हूँ, खा लीजिए। गरम है रोटियाँ, ये ठंडी हो जाएगी फिर आपके दांतों से नहीं टूटेगी। लाऊं यहीं पे या फिर वहीं चलेंगी आप? यही ला रही हूँ मैं, यही खा लीजिए। ओके। वाह क्या बात है, देख रही हो दादी, भूख लगी थी कब और भोजन बना रही है अभी को ना। अब तो सारी भूखी मिट गई, अब तो कोई भूख ही नहीं रहा। ये कोई खाने का टाइम है जो अभी को आ रही है खाना बना के पूछने के लिए खाओगे? नहीं खाना, ना मेरे को खाना, ना दादी को खाना, ना छोटी को खाना। हम लोगों में से कोई नहीं खाएगा। जो बनाए हो सारे आप ही खा जाओ, अब हम लोगों को नहीं खाना। मेरे बच्चे की माँ ऐसी ही होती है। जया रोने लगी और अपने ज़िंदगी से घृणा करने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि भगवान ने अभी तक मुझे ज़िंदा क्यों रखा है, मुझे मार क्यों नहीं दिया, जो इतने ताने सहने पड़ रहे हैं। अब जया से सहन नहीं होता। जब दिन खराब होता है ना तो कोई किसी का नहीं होता। अरे कल मुही, कल मैंने तुझे कहा था ना कि मेरा एक शर्ट है धो देना, तूने धोया नहीं। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? किसी की बात सुनती क्यों नहीं है? ये समझ ले, तू घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी, और कुछ भी नहीं है। टाइम से सबका काम किया कर। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी कल तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद आपके कपड़े धो देती हूँ। लेकिन मैं जो ही बेड पे गई, मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई और मैं सो गई। जब सो के जगी तो मैंने देखा शाम हो गई थी, खाना बनाने का टाइम हो गया था। मैंने सोचा आपके कपड़े कल धो दूंगी, आज चिंता ना करिए, मैं पक्का धो दूंगी। तब तक आप दूसरी शर्ट पहन लीजिए। दूं? चुप कर कल मुही, तू बस बहाना करती कि मैं बीमार हूँ। क्या हुआ है तुझे? थाली थाली भर के खाती है, तेरा खाना जाता कहाँ है? अब तेरे से कोई ठीक ठीक काम नहीं होता, समझ ले। अब मैं तेरे से कोई काम कहूंगा ही नहीं करने के लिए। मैं अपना कपड़े खुद धो लूंगा और तेरे से कभी नहीं कहूंगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे कोई कुछ नहीं समझता। यहाँ तक कि बच्चे भी मुझे कुछ नहीं समझते और कुछ भी बोलते रहते हैं। कम से कम आप तो ऐसा ना करो जी, आप तो मेरे से अच्छे से बात किया करो जी। आप ही की वजह से मैं इस घर में हूँ, आप ही से मेरा संसार है, आप ही से मेरी अहमियत है। यदि आप ही ऐसा करोगे तो मेरी कदर कौन करेगा? आप ही बताइए। आप तो पढ़े लिखे हैं, बच्चे होना ना होना ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। मेरी उसमें क्या गलती है? मेरी उसमें क्या कमी है स्वामी? आप ही बताओ। सब ऊपर वाले ही तय करते हैं किसको बच्चे होंगे या ना होंगे। सब उनकी मर्जी है, सब उनकी महिमा है, सब उनकी महिमा है। चल चुप कर, बड़ी आई है ज्ञान देने वाली, पागल कहीं की पाछी। जया से घर में कोई भी ठीक ठीक बात भी नहीं करता था, यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं। जिंदगी अब बोझ सी लगने लगी थी। रोते रोते ही आधी से अधिक ज़िंदगी जया की गुजर गई इस घर में।
जया एक भोली भाली लड़की ही नहीं बल्कि वो एक जिम्मेवार बहू भी थी। घर की सारी जिम्मेवारियां उसके सर पे थी। घर का चूल्हा चौका से लेके झाड़ू पोछा से लेके सबकी आदर सेवा सत्कार किया करती थी। फिर भी उसको इस घर में अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता था। वही मधुरता, वही वाणी में मिठास, वही हंसमुख चेहरा। बहुत भोली थी जया। ये सब देखते हुए उसकी सास ने सोचा, कितनी अच्छी बहू है, इतना सब कुछ अपमान होता है इस घर में इसका, फिर भी कुछ नहीं बोलती है, कुछ जवाब नहीं देती है। ये बहू नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी है मेरे घर में, साक्षात लक्ष्मी। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में नारी को, हर युग में नारी को दुनिया ने सताया है। हर युग में नारी को दुनिया ने सताया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। बेटा, ये जया हमारी बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। वैसे भी बेटी और बहू को आदि काल से ही लक्ष्मी कहा जाता है। बेटा, जब से ये हमारे घर में आई है हम लोग इसका अपमान ही करते आए हैं, लेकिन ये हमारी एक भी बातों का पलट कर जवाब नहीं देती है। बेटा, मुझे अपने आप पर क्रोध आ रहा है कि एक नारी होकर एक नारी पर अत्याचार करते आ रहे हैं, कारण कि इसको बच्चे नहीं हैं। बेटा, बच्चे होना ना होना ये तो ईश्वर के हाथ में है, इसमें इस बेचारी का क्या दोष। बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि इसके साथ कोई भी बुरा बर्ताव ना करे, खासकर तुम, क्योंकि तुम इसके पति हो ना, और पति का फर्ज पत्नी के सुख दुख में साथ देना होता है, ना कि उसका साथ छोड़ देना और उसका अपमान करना या दोषी ठहराना। बेटा, दिन भर काम करती है, थक जाने पर किसी से नहीं कहती कि मैं थक गई हूँ, निस्वार्थ काम करती है, निस्वार्थ काम। बेटा, मुझे अब अपने आप पे तरस आ रही है, अपने आप पे तरस आ रही है कि ऐसी बहू को देवी के समान पूजना चाहिए। जया, जया, जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं तुमको ही बुला रहा हूँ, जरा इधर आना। जी, आ रही हूँ। जया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। जया, मैंने और मेरे परिवार वालों ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है ना, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही तुम्हारा कोई अपमान करेगा, ये मेरा वादा है। जया, जितना दिन तक तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो उसका जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि पति की वजह से ही पत्नी का सम्मान होता है, और मैं ही तुम्हारा अपमान करता रहा तो मैं दूसरों को क्या कहूँ। अब तुम हमारी पत्नी नहीं, अब तुम हम सबके लिए देवी हो, देवी, क्योंकि इस कलयुग में तुम्हारी जैसी भोली भाली लड़की ना मैंने देखा था ना कभी सुना था। जया, अब तुम्हारा स्थान मेरे दिल में है, मेरे दिल में सदा अब तुम मेरे दिल में रहोगी। और आओ, यहाँ आकर बैठो। अब सारा परिवार जया से प्रेम करने लगा और सब एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन तो